ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा से दृष्टि ले रहे हैं। बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया स्मृति का, और फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, बच्चे स्मृति स्वरूप भव, बच्चे स्मृति स्वरूप भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। आज बाबा ने मुरली में भी कहा है कि इसी देह में रहकर हमें सतो प्रधान बनना है। जब से बाबा संगम पर हम बच्चों से मिलने आया है, ब्रह्मा तन में आकर, तब से बाबा पाठ पढ़ा रहे कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। निरंतर एक बाप की याद कैसे रहेगी? सारा दिन अजप्पा जाप चलता रहे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते एक बाबा की याद रहे। हर कर्म करते हुए बुद्धि में बाबा हो। बैठकर पुरुषार्थ तो करना ही करना है, योग करना ही है, लेकिन जब बैठ के योग करेंगे ना और 1 सेकंड में उड़ेंगे, कब? जब हम सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे। अगर बाबा की याद नहीं है और मैं योग करने बैठ गई आत्मा, तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे उस स्थिति में स्थित होने में। अगर मैं सारा दिन बाबा की याद में रहती हूँ तो मुझे बैठते ही वो अनुभूति होगी और फौरन बाबा के साथ मैं टच हो जाऊंगा। और मुझे यहीं पे ही इसी देह में ही सतो प्रधान बनना, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी मुझे अभी करना है और बेहद का करना है। यही बाबा ने कहा, यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। जब हम लगातार बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, हर कर्म करेंगे, तभी ये बेहद का सतो प्रधान कहलाया जाएगा। फिर बाबा आज आपने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं। दुनिया में भी माँ बाप अपने बच्चों को समझा के भेजते हैं जब वो स्कूल जाते हैं या कहीं भी, कि बच्चे जरा किसी से भी यारी दोस्ती करनी हो तो बहुत संभाल के करना, अच्छे बच्चों के साथ रहना। जो ज़्यादा घूमते हैं, पढ़ते नहीं हैं या शरारतें करते हैं, उनके साथ मत बैठना, अच्छे अच्छे बच्चों के साथ बैठना। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे ना ज्ञान की रूरिहान करते हैं, जब भी कोई आत्मा मिलती है, शिव बाबा याद है और बाबा की कोई मुरली के पॉइंट या कोई और उसके मन में कोई प्रश्न है उसके बारे में, तो हमें वो रूरिहान करनी है। तो बाबा ने कहा, जो ज्ञान की रूरिहान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झुरमुई झुरमुई करते हैं ना, फालतू की बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। बस किनका संग करना है? जो ज्ञान की बातें करें। हम आपस में जब भी मिलें, आपस में बाबा की ही बातें करें, कोई फालतू की झुरमुई झुरमुई बिल्कुल नहीं करनी है। और जितना हो सके सबको बाबा का परिचय देना है, और जो औरों को भी बाबा का परिचय दे रहे हैं उस संग में रहना है। जितना हम इकट्ठे मिलके सेवा करेंगे, उतना हमारा भी पुरुषार्थ बढ़ेगा
और आत्माओं का भी कल्याण होगा। और फालतू की बातें तो बिल्कुल नहीं करनी है। झुरमुई झुरमुई बाबा जी से कहते हैं। बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो इसका भी बड़ा ध्यान रखना। ना बोलना है बुरा, ना सुनना है, ना देखना है। फिर बाबा ने आज दूसरा प्रश्न भी पूछा। बाबा ने दूसरे प्रश्न में पूछा, बाबा आपने पूछा गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? मीठे बाबा, गफलत करने में तो सारे ही नुकसान हैं, सारे ही नुकसान हैं। गफलत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम गफलत करते हैं ना तो हमसे भूलें भी होती रहती हैं। सारा समय फिर भूलें ही होती रहेंगी, क्योंकि गफलत करेंगे ना बाबा याद रहेगा। जब बाबा याद नहीं रहेगा तो फिर ना कोई ना कोई गलती होती रहेगी। और वो फिर क्या है, बाप का नाम भी बदनाम करते हैं, क्योंकि बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां और गफलत कर रहे हैं। उससे क्या होगा, फिर बाप का नाम बदनाम होता है। फिर जो ऐसे काम करते हैं ना, फिर और आत्माओं को उनसे नफरत आती है। तो मेरे से कोई भी नफरत ना करे, मैं ऐसा कोई भी कर्म ना करूं जिससे कोई दूसरे मेरे से कन्नी काटें या नफरत करें। फिर बाबा आपने कहा कि वह गोल्डन एज में भी नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गफलत करने से कितने नुकसान हैं, अपना पद ही भ्रष्ट कर देते हैं। ना तो वो गोल्डन एज में मतलब सतयुग में पहुंचेंगे, और फिर धर्मराज की सजाएं भी बहुत खाएंगे। तो मैं आत्मा कभी भी कोई भी ऐसी गफलत ना करूं जो मुझसे और आत्माएं नफरत करें, या मेरा जो पद है, जो मैं गोल्डन एज स्वर्ग में जाना चाहता हूं, वो भी मेरे से छिन जाए और मुझे और भी ज़्यादा कड़ी सजाएं मिलें। फिर बाबा आपने गीत चलाया, माता और माता तू है सबकी भाग्य विधाता। फिर बाबा आज माताओं की महिमा कर रहे हैं कि भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों की ना बुद्धि में एक परम पिता परमात्मा है जो हमको पति से पावन बनाना है, ब्रह्मा तन में आकर। फिर बाबा ने आज दिलवाड़ा मंदिर के लिए कहा कि जो दिलवाड़ा मंदिर है पूरा यादगार है। जब भी मधुबन जाएं तो दिलवाड़ा मंदिर एक बार अच्छी तरह देख के आना है। कि दिलवाड़ा मंदिर क्यों है, क्योंकि हमारा ही यादगार है, हमारे ही वहाँ मूर्तियाँ हैं। मैं ही मूर्ति हूँ वहाँ की जो मेरा यादगार है। क्योंकि जितने भी भक्ति में यादगार है ना, सब संगम पर दिखाए हैं। जो इस समय संगम पर ब्राह्मण कर रहे हैं, मैं आत्मा कर रही हूँ, उसका यादगार बन जाएगा। वही यादगार बन के फिर क्या चलते हैं, द्वापर और कलयुग में सारा वही दिखाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तो कोई दुखी होता ही नहीं है। फिर जब द्वापर शुरू होता है तो रावण का राज्य शुरू होता है, तब आत्माएं दुखी होती हैं। बाबा ने कहा अब तुम्हारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र है, और तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। क्योंकि ज्ञान देने वाला तो कौन है, एक शिव बाबा। बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया, और हम उस ज्ञान को, जो बाबा ने हमें 84 जन्मों के चक्र की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई, तो मैं आत्मा सारा दिन में स्वयं दर्शन कितना करती हूँ। स्वयं का दर्शन कि मैं आत्मा हूँ, सारा दिन मुझे कितना याद रहता है, और मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। सारा दिन अपना भी दर्शन करते रहना है। अब बाबा हमारा ज्ञान श्रृंगार करने आए हैं, तो मैं आत्मा अपना बाबा से कितना ज्ञान श्रृंगार करूं कि जो बाबा हमें रोज ज्ञान अमृत पिलाते हैं, अमृत वेले, फिर मुरली चलाते हैं, तो मैं उसको अपने अंदर कितना धारण कर रही हूँ। जितना मैं धारण करूंगी तो मेरा श्रृंगार होता जाएगा। बाबा ने कहा यह है बेहद का पियर घर, ससुर घर वह तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उनमें सुख समझती है,
और तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के घर, बाप के घर में बैठे हैं और ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। अब मैं आत्मा चारों सब्जेक्ट को अपने अंदर कितना धारण कर रही हूं। जितना इस समय मैं चारों सब्जेक्टों में अच्छे नंबरों से पास होंगी, उतना फिर मुझे स्वर्ग में पद मिलेगा। पर बाबा ने कहा, क्या परंतु लगाया बाबा ने, कि परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं हैं। बाबा ने कहा सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है। बाबा ने आज कहा 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। बाबा ने कहा जो ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थी होगा ना, वो सदैव बुद्धि में एक बाप की याद रखता है। अब मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, तीव्र वेगी हूं, सतो प्रधान हूं या भी रजोगुणी हूं। तो मेरा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, मैं अपने पुरुषार्थ से कितना संतुष्ट हूं। फिर बाबा ने कहा कि सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। और ये रुद्रमाला कितनी बड़ी है, फिर है 8 और 108 रत्नों की वैजंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। अब मैं आत्मा कौन सी माला में आऊंगी वो डिपेंड करेगा मेरे पुरुषार्थ पर। तो मैं कितना तीव्र गति से पुरुषार्थ कर रही हूं जो मुझे 8 की माला में आ जाऊं। बाबा ने कहा पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करें, तब खुशी का पारा चढ़े। बाबा पिछले 3 दिन से खुशी के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, मर जाए पर खुशी ना जाए। और खुशी होगी कब, बाबा ने आज क्लियर किया कि पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करें, तब खुशी का पारा चढ़ा रहे। तो मैं आत्मा कितना खुशी के पारे में रहती हूं, मैं अपने आप को चेक करूं। बाबा ने कहा इस समय जो पुरुषार्थ करते हैं ना, ऊपर चढ़ते हैं गिरते हैं। तो बाबा ने कहा ये अवस्था तो ऐसी, ऊपर चढ़ने में टाइम तो लगता है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी भी व्यवस्था बाबा ने कहा अच्छी होती है ना, तो देहाभिमान आ जाता है, महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है। मनसा में भी तूफान बहुत आते हैं। बाबा ने कहा चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं, अगर मैं कहीं थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ता हूं तो कहीं देहाभिमान तो नहीं आता। अगर देहाभिमान आया तो इसका मतलब फिर नीचे गिर गए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा रोज समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है। बाप और वर्षे को याद करो। ये नहीं सोचो कि बाबा बस एक ही तो बात कहता कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। मुरली में बहुत पॉइंट मिलती हैं, रोज रोज नई नई पॉइंट मिलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। फिर आज बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के बड़े नुकसान हैं। अब जिसमें बाबा ने कहा क्रोध होता है ना, क्रोध भी है, क्रोध का भूत भी है। और इसलिए बाबा ने कहा कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं। शुरू से भी बाबा ने कहा कि संग किसका करना है, जो ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं। तो मैं आत्मा कभी क्रोध में तो नहीं आती, अपना पूरा ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, अब पवित्र जरूर बनना है। फिर बाबा ने कहा जब तक जीना है ना, ज्ञान अमृत पीना है, अंत तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया। बाबा ने कहा समृद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले समृद्धि स्वरूप भव। अब मैं आत्मा जब से ब्राह्मण बनी हूं, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। कल भी बाबा ने कहा कि लिस्ट बनाओ, आज भी बाबा ने कहा लिस्ट, उनकी जो लिस्ट बनानी है वो स्मृति में लाओ। जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं वो बार बार स्मृति में लानी है
क्योंकि जब हम स्मृति में लाएंगे तो हम और आगे का पुरुषार्थ बढ़ाएंगे कि बाबा ने अब तक हमें इतनी प्राप्तियां कराई हैं, और पुरुषार्थ करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए बार बार स्मृति में आना चाहिए कि बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्तियां मिली हैं। बाबा ने कहा सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। स्लोगन है ना कि कोई भी वस्तु है प्राप्त नहीं ब्राह्मण जीवन में। बाबा ने कहा और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। और जो बाबा से हमें प्राप्तियां मिल रही है ना, वो विनाशी नहीं है, अविनाशी प्राप्तियां हैं। कि ये नहीं है कि अब मिल गई तो फिर खत्म, बस वो हमारे पास होते हुए हमें स्मृति नहीं रहती। और जो बाबा बार बार कहता है कि स्मृति में लाओ। बाबा ने कहा इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। सदा इन प्राप्तियों को अपनी बुद्धि में लाएंगे, मर जाएंगे तो मंजिल तक सहज पहुंच जाएंगे, खुशी खुशी से पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा प्राप्ति की जो खुशी है ना, कभी भी नीचे हलचल में नहीं लाने देगी। क्योंकि बाबा ने कहा कौन हो, संपन्नता अचल बनाती है। क्योंकि क्या है, जब मैं संपन्न हूं तो मैं अचल भी रहूंगी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु सागर बनो। अब बिंदु स्मृति में रहना है ना, बिंदु के रूप में, जितना बिंदु में टिकना है, तो जितना मेरे अंदर ज्ञान गुण और धारणा में मैं पक्का हूँगा तो उतना बाबा ने कहा सागर बन जाओ। इतना ज्ञान हो, इतने गुण हो, इतनी धारणा है कि सागर बन जाए। तो सागर बनेंगे तो सिंधु बन के क्या करेंगे, बिंदु स्वरूप बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।